अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश मुलाकात। तस्नीम ख़ास मुलाकात में आज हम मुलाकात करेंगे सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब से, जो तर्जुमान है मिली कौंसिल के, फाउंडर मेंबर है राजस्थान मुस्लिम फ़ोरम के। एक ऐसी शख्सियत जो तारीख़ी, समाजी तमाम एतबार से मज़हब को, कौम को, मिल्लत को, समाज को साथ लेकर चलने का ये काम करते हैं। इनसे आज हम आपकी ख़ास मुलाकात करवाएंगे हमारे एपिसोड तस्नीम मुलाकात में। यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लाए जाने की बात की जा रही है और इस कानून को नाफिज करने के बाद तकलीफ़ मुसलमानों को होगी, इस तरह की चर्चाएं ट्विटर पर आम होती जा रही है। इस पर आपका क्या नज़रिया है? जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो इस हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। मुसलमानों के अलावा भी बहुत सारी मुख्तलिफ जातियाँ यहाँ हमारे मुल्क में रहती हैं, वो इस चीज़ को काबिल कबूल नहीं करेंगी। और जहाँ तक हमारे आइन का सवाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे पर्सनल इख्तियारात दिए हुए हैं और जिसके तहत हम इस यूसीसी को लागू करना बड़ा मुश्किल है। अगर होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, इसकी एक मुहिम चलाएंगे और इसका लोगों को बताएंगे, क्योंकि जब आइन बना था तभी हमें बहुत सारे इख्तियारात दिए गए थे। उन इख्तियारात की अगर पामाली होती है, अगर उन इख्तियारात की हमारी कमी होती है और उन इख्तियारात को अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। हम इंशाल्लाह उसके अंदर जाके और इसका हक की बात करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद 2 दिन लगातार सर्वे चला। सर्वे मुकम्मल हो जाने के बाद मुसलमानों पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि सर्वे में बाधा डाली गई, मुखालफत की गई और सर्वे मुकम्मल ना हो सका। अभी भी वहाँ गौरी श्रृंगार मंदिर के सबूत है जिनको ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। इस पर आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया ये है कि जब 1991 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि 15 अगस्त 1947 को जो जितनी भी इबादत गाहें हैं या जितनी भी जो मंदिर हो, मस्जिद हो, वो जो हैं वो उनकी स्थिति एज इट इज़ रहनी चाहिए जैसी स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी। अब ये जो इशू लेके आए हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद का, ये लागू होने का वहाँ पर सवाल ही नहीं है। जब सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी और बाबरी मस्जिद के फैसले में खुद में ये लिखा हुआ है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना सारे जनता का भी फर्ज बनता है, सारी पार्टियों का भी फर्ज बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए या मुसलमानों को परेशान करने के लिए बात की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें भी अगर कोई चीज़ होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके अंदर बात करेंगे कि जब 1991 में ये सारी चीज़ें साफ हो गई हैं, फिर ये नई चीज़ क्यों छड़ी जा रही है। तो निचली अदालत ने फिर इस मामले को क्यों सुना? क्या हक बनता था? देखिए, मैं बहुत अदब के साथ न्यायालय के प्रति अदब पेश करते हुए मैं कहता हूँ कि कुछ जहनियतें ऐसी होती हैं जो हिंदुस्तान के हर ओहदे पे बैठी हुई हैं। उनका दिमाग कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो काम करता ही है। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन लगा दी तो लोअर कोर्ट चाहती तो 1991 में की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उसे रिजेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, कुछ और कानून में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का, और जज का अपना खुद का फैसला होता है कि वो जो बेहतर समझे उसका वो करे। तो उन्होंने अपने ख्यालों का इजहार किया है, लोअर कोर्ट ने भी कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बैठी है ना। जो कम आकिल मुसलमान है वो ये ख्याल करना शुरू कर चुके हैं कि जो अदालत के ऊपर जो हमारा एतमाद जो हमारा किसी वक्त रहा करता था, अदालत के हर फैसले को हम तस्लीम सरे खम करते थे, लेकिन अब वो मयार नहीं रहा। यकीनन बिल्कुल वो मयार तो नहीं रहा, क्योंकि कुछ एतमाद खोती जा रही हैं कई अदालतें। जैसे जहाँ तक बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ था, उस फैसले में भी फैसले में खुद में लिखा हुआ है कि हाँ ये हरकतें हुई हैं, इस मस्जिद में गैर कानूनी तरीके से ताले खुले, गैर कानूनी तरीके से इसके अंदर मूर्तियाँ रखी गई और गैर कानूनी तरीके से इस मस्जिद को ढाया गया। तो यहाँ पर कुछ एतमाद हिलता है कि जब सारी चीज़ें खुद सुप्रीम कोर्ट कबूल कर रही है और फैसला फिर मंदिर के हाथ में दे रही हैं, तो यहाँ कुछ लोगों का यकीनन हौसला भी डगमगाया है और जो एक यकीन एतमाद था किसी भी जज के ऊपर या कोर्ट के ऊपर, वो डगमगा रहा है। फैसले मैं इस चीज़ की ये नहीं कह रहा है कि मजिस्ट्रेट कोई गलत काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सोच का इजहार किया है। और हमारे जो भाई हैं जिनके पास तालीम नहीं है, जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो वो यकीनन इसके ऊपर अपना ख्यालों का तो इजहार कर ही सकते हैं।
एक अक्सरियत राय बन रही है कि अगर ज़्यादा तादाद अगर किसी मुद्दे या किसी मामले को चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वैसा ही कुछ करने लग जाता है। बाबरी मस्जिद का मैं इस वक्त मिसाल दे रहा हूँ कि अक्सरियत जो हिंदुस्तान की थी वो चाहती थी कि मंदिर बने, शायद फैसले को इसीलिए तब्दील किया गया कि हाँ मंदिर बनेगा। अगर किसी दिन अक्सरियत तादाद हिंदुस्तान की ये चाहने लग जाए कि मुसलमान ये मुल्क छोड़ दें, क्या इस तरह का फैसला भी आ सकता है? नहीं, ऐसा फैसला आने का तो कभी नहीं है। मुसलमान जो अपने मुल्क से प्यार करता है, वो अपने मुल्क को दिलो जान से चाहता है, वो यहाँ पर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन इस देश को छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि इस देश की फलाह और बेहूदी के लिए, इस देश की कामयाबी के लिए, इस देश को और मजबूत बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी भी दे देगा, लेकिन वो छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। मुल्क, यहाँ का मुसलमान हमारे मुल्क से बहुत प्यार करता है और करता रहेगा। इसका जो 1947 के अंदर छोड़ के चले गए वो गए, लेकिन जो इस मुल्क में बाई चॉइस रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश थी कि नहीं हम इस मुल्क में ही पैदा हुए, इस मुल्क में बनेंगे, वो यहाँ पर, तो अब हिंदुस्तान में वही तबका बचा है जिन्होंने बाई चॉइस अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से इस मुल्क को चुना है। तो इस मुल्क से भागने का, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। हम जाने कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। ताजमहल या तेजो महल, क्या राय आपकी? ताजमहल ये तो पूरा साफ जाहिर है, पूरा इंटरनेशनली फेम है। जो अपने क्या कहना चाहिए, 7 वेंचर्स जो दुनिया के अंदर है, उसमें ताजमहल भी है कि पूरी दुनिया इसकी सच्चाई जानती है कि ये ताजमहल है और हिंदुस्तान की खूबसूरत इमारत है। उसे मंदिर हम कह ही नहीं सकते, वहाँ कोई ऐसा सबूत ही नहीं है। 20 कमरे मूर्तियां रखी हुई, वो खोले नहीं जा रही। देखिए, मूर्तियां रखी हुई, ये कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मूर्तियां अभी वहाँ कहीं किसी ने देखी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। और जहाँ तक जहनियत का सवाल है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुसंख्यक भाइयों में कुछ आजकल ऐसी जहनियत बन गई है कि ये मुसलमान जो 1000 या 800 या 700 साल यहाँ राज किया है, क्यों किया है, हमारे ऊपर कैसे किया है, जबकि इस मुस्लिम राज में आप देखेंगे हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारा रुपया डॉलर से भारी था, हमारी तरक्कियात पूरी दुनिया में सर फहरिस्त थी। लेकिन जब से इस तरीके की जहनियतें आई हैं, हमारा महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, बेरोजगारियाँ बढ़ रही हैं, ये तो साफ दिखता ही है कि मुसलमानों के राज में हिंदुस्तान ने जितनी तरक्की की और मुल्क ने नहीं की। लेकिन जब तो मुसलमान यहाँ पर अंग्रेज राज आया जो फूट डालो और राज करो की अपना रहा था, उन्होंने हमारे मुल्क को बर्बाद किया। और रही खई खसर जो लोगों के जहन में ये बात आ गई कि मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो हमारे हिंदुस्तान को और पीछे करते हुए जा रहे हैं। ये जहनियत नहीं चलेगी। मुगलिया दौर में जितने भी इमारत की तामीर हुई या तोसी हुई है, उनमें कुछ हिंदू नक्काशी देखने को मिल रही है। चाहे कमल के फूल की बात करूं, उल्टे कमल की बात करूं, कलश की बात करूं या मूर्तियों की बात करूं भगवान की, तो मुगल क्या चाहते थे? देखिए, मुगल हिंदुस्तान से प्यार करते थे, मुगल हिंदुस्तान के लोगों से प्यार करते थे, खुद से प्यार करते थे, यहाँ की संस्कृति से प्यार करते थे। मुगलों ने यहाँ पर ये चीज़ नक्काशी और ये चीज़ नहीं, बल्कि मुगलों ने यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं, जिसका उन्होंने बाकायदगी से पट्टा भी दिया है, जो आज भी मौजूद है। इसलिए हम ये कहें कि मुगलों ने अपनी जो इमारतें बनाई हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, बेशक चूँकि वो हिंदुस्तान से प्यार करते थे, यहाँ के कल्चर से प्यार करते थे, इसलिए उन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसमें कहीं जो गलत नहीं। गुज़श्ता 1 महीने 2 महीने से लगातार मुल्क में दंगे भड़के हैं, चाहे मैं करौली की बात करूं या मध्य प्रदेश खरगोन, आनंद गुजरात, दिल्ली जहांगीरपुरी, मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर दंगे हुए हैं। और तमाम इन दंगों में बुलडोज़र की कार्रवाई इन दंगों के बाद हुई है, सिर्फ मुसलमानों पर ज़्यादा हुई है। इस पर क्या नज़रिया और राय आपकी? देखिए, आजकल जो वोटों की राजनीति चल रही है, या आजकल जो सोच बढ़ रही है, या पिछले कई सालों से यहाँ जो जहर की पुड़ियाएँ बांटी जा रही हैं, आवाम के जहन उससे बिगड़ रहे हैं, उन्हें लालच दिया जा रहा है, उन्हें हर तरीके की बातें गलत तरीके से समझाई जा रही हैं। तो चूँकि हमारे मुल्क में तालीम की भी कमी है और जहन भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जब आप किसी जहन को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में गलत बातें बताएंगे तो वो जहन ख़राब होगा ही। ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं, अगर एक भी आँख ख़राब होती है तो आदमी काना कहलाता है, या एक भी किसी चीज़ को ख़राब करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हमें प्यार मोहब्बत से रहने की सीख देनी चाहिए। और ये सियासत में आजकल तासुब की लहर चल रही है, ये लहर ख़त्म होना चाहिए। कमल की फूल की जगह बुलडोज़र चुनाव चिन्ह हो सकता है बीजेपी का, इस तरह की बातें भी निकल। देखिए, ये इस तरीके की बातें करने, कमल का फूल हो, बुलडोज़र हो, ये वो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इस चीज़ को साफ समझते हैं कि बुलडोज़र, व्हाट इज़ बुलडोज़र? बुलडोज़र मीन्स ये है कि किसी के घर को ढहाना। और मैं तो बुलडोज़र के बारे में ये भी कहूँगा कि
जब हमारे यहाँ सीआरपीसी बनी हुई है, हमारे बहुत सारे क्रिमिनल कानून यहाँ पर बने हुए हैं, जब और कोर्टें यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए? ये जो कुछ हो रहा है मेरी नज़र में तो गैर कानूनी हो रहा है और गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक पैगाम मैं आपका चाहूँगा, हालात बहुत नाजुक है, मुस्लिम अवाम परेशान है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, इजलासात हो रहे हैं, फैसला लिया जा रहा है कि अब हम क्या करें। इस दौर में एक कम आकिल मुसलमान को क्या करना चाहिए? देखिए, कम आकिल मुसलमान को हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए और अपने दिमाग को अप्लाई करना चाहिए कि ये जो कुछ बातें हो रही हैं, ये क्या बातें हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। इक़्तिदार चाहते हैं लोग यहाँ पर, और इक़्तिदार के अंदर सबसे बड़े इशू जो वो हिंदू मुसलमान का लेके आ रहे हैं, वो बहुत गलत लेके आ रहे हैं। मुसलमानों को करना चाहिए कि वो अपने अखलाक सुधारें, अपने तालीम के ऊपर ध्यान दें, अपने पड़ोसियों के ऊपर ध्यान दें, और ख़ास तौर से जो हमारे इस्लामी तालीमात हैं, जो हमें जीने का ढंग सिखाया गया है, या जो कुरान हमारा आइन है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। हमें सबसे ज़्यादा हमारी इन सारी चीज़ों पर, अच्छी बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास अमल नहीं होगा, हम यूँ ही मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, कुटते रहेंगे, बदनाम होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम टीवी से खास मुलाकात करने के लिए। जज़ाक। मुलाकात की आज की इस किस्त में तमाम वो सवालात जो कहीं ना कहीं आपके थे वो हमने दरियाफ़्त किए मुजाहिद अली नकवी साहब से। तमाम सवालात के इन्होंने जवाबात काफ़ी खूबसूरती से पेश किए। कहीं ना कहीं आप भी उन जवाबात से इत्तेफाक रखते होंगे। मुलाकात की आज की एक किस्त यहीं ख़त्म होती है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए मेरे साथ तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।